Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 minutes to CLAT. Today we're going to discuss about the recent notification released by NLS Bangalore with respect to the 3-year program. तो आई थिंक मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपसे डिस्कस किया था एज टू हाउ इज दिस प्रोग्राम गोइंग टू बी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैज कम फ्रॉम एनएलएस बैंगलोर वेयर दे हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, और उसका आगे एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, व्हाट इज द फीस एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ सीट्स एंड सो ऑन हैव नाउ बीन रिलीज्ड बाय एनएलएस बैंगलोर. So I'm going to discuss all the detail with you guys today, point wise. Okay, we'll discuss the eligibility criteria, the admission process, and so on. And I'm going to tell you as to what could be the syllabus as well, because that is something they've not released. So they've released the syllabus obviously, but how to prepare for this exam is something I'm going to tell you in this particular session. So guys, NL SAT कह रहे हैं इस एग्जाम को, ठीक है. This exam is called NLS admission test, ठीक है. तो NL SAT कह रहे हैं इस एग्जाम को. So NL SAT 2022 में पहली बार एडमिशन लिया जाएगा एंड द एग्जामिनेशन डेट दैट इज गिवन बाय एनएलएस इज April 26, 2022, ठीक है. तो April 26 को एग्जाम होगा विच इज बिफोर क्लैट, राइट. तो ऑब्वियसली द क्लैट एस्पिरेंट्स विल नॉट बी आई वुड से एलिजिबल टू राइट दिस. सो लेट मी टेल यू अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो इफ यू हैव डन अ 3-year degree from any college, okay, basically a bachelor's degree from any college in India or outside India, you are eligible to write this exam, provided if you're a general category candidate, you have 45% in your graduation, and if you are a SC or an ST candidate, you have at least 40% in your graduation. So you will be eligible to write this exam. Even the students who are in their final year right now, और जो अपना एग्जाम शायद अप्रैल या मई में लिखेंगे अपना फाइनल ईयर का, वो लोग भी एप्लीकेबल है, ठीक है, वो लोग भी एलिजिबल है. आई वुड से दे कैन राइट दिस एग्जाम प्रोवाइडेड दे विल बी गिवन एडमिशन ओनली व्हेन देयर रिजल्ट्स आर आउट, ठीक है. इवन इफ दे आर सिलेक्टेड, जब उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे एग्जाम के तभी उनको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा, उससे पहले उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज की व्हाट अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है. एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से होंगे? सो एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए बताया गया कि दे विल कम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी समटाइम, ठीक है, और वो मार्च एंड तक रहेंगे, ठीक है. दे विल बी देयर टिल मार्च एंड, सो यू कैन मेक अप योर माइंड इफ यू वांट टू राइट दिस एग्जाम, because I think NLS is a very good opportunity. The 3-year course that is providing will obviously come with a lot of perks that NLS obviously enjoys in the Indian legal circuit. उसके अलावा let's understand as to what is the admission process. So admission process has been made quite stringent and quite difficult in my understanding. So there are 3 parts of it, ठीक है. Phase 1, Phase 2 and Part 3 is interview, जो जनरली इंडिया के एग्जाम्स में होता है when you write जुडिशरी और यूपीएससी. जनरली ये 3 स्टेजेस होती हैं. Well, there is a prelim, then there is a mains exam and then there is an interview. इसी टाइप का यहाँ भी. सो द फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट फेज 1. तो फेज 1 में क्या होगा? फेज 1 इज गोइंग टू बी एन एमसीक्यू टाइप टेस्ट वेयर 75 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू, ठीक है. 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. उन 75 क्वेश्चंस में से +1 विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी राइट आंसर एंड -0.25 विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. तो जो फेज 1 का सिलेबस रहेगा दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लाइक वी जनरली डू इन आवर स्कूल्स आल्सो, इन जनरल एग्जाम्स आल्सो. उसके अलावा सेकंड पार्ट विच इज अनदर 25 मार्क्स इज करंट अफेयर्स, ठीक है. करंट अफेयर्स जो मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, पर्टिकुलरली लीगल अफेयर्स जो हमको करने पड़ेंगे. एंड द थर्ड पार्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग. सो क्रिटिकल रीजनिंग विल इंक्लूड लॉजिकल रीजनिंग वाला क्रिटिकल रीजनिंग एज वेल एज लीगल रीजनिंग. Something that they've mentioned on their website is that you need not have prior information or I would say prior knowledge of law to write this exam. So I am assuming that this exam is going to be like CLAT only when it comes to the first stage. ठीक है, फर्स्ट स्टेज वाला है वो क्लैट की प्रिपरेशन के साथ आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हो. 75 मार्क्स का जो एग्जाम होगा. नाउ दिस इज द एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है. ये फर्स्ट वाला जो एग्जाम है ना, दिस इज ओनली द एंट्रेंस टेस्ट. इससे आप जब सेकंड फेज में क्वालिफाई कर जाओगे तो ऐसा कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ सीट्स दैट आर फिक्स्ड फॉर सेकंड स्टेज, तो हर सीट के लिए 5 बच्चे चूज किए जाएंगे, ठीक है. हर सीट के लिए 5 बच्चे चूज किए जाएंगे सेकंड फेज में जाने के लिए. नाउ व्हेन यू रीच फेज 2 इज गोइंग टू बी अ सब्जेक्टिव काइंड ऑफ पेपर, ठीक है. इसमें 65 मार्क्स का एग्जाम होएगा, ठीक है. 15 मार्क्स आई वुड से हैव बीन अलॉटेड. 15 marks have been allotted for your general knowledge, whereas 50 marks have been directly allotted to your legal reasoning kind of questions that are again asked in CLAT. ठीक है, legal reasoning or general knowledge that I think you would know that's my forte that I've been teaching here as well on an academy as well. So those are certain things that are going to be asked in this particular exam. तो ये रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे wherein you will be expected to know certain reasoning behind those questions, ठीक है. उसके बाद जब जो लोग भी यहां से क्वालिफाई हो जाएंगे, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखने की कि आप जब फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पर आओगे
तो बस वो फर्स्ट स्टेज के मार्क्स वहीं तक एप्लीकेबल रहेंगे, सेकंड स्टेज से आपके मार्क्स नए वापस जुड़ेंगे, तो फर्स्ट स्टेज के मार्क्स विल नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में उसके बाद में व्हेन यू आर सिलेक्टेड फॉर द सेकंड स्टेज, सो सम स्टूडेंट्स विल बी टेकन टू द इंटरव्यू, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स वहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए, उसमें से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी टेकन टू द इंटरव्यू, और इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का। तो पूरा पेपर अगर देखा जाए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इज अ 150 मार्क्स, 75 प्लस 65 प्लस 10, और जो 65 और 10 है बाद वाला फेज 2 एंड इंटरव्यूज, उसके बेसिस पर 60 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। Although this is the reservation criteria that you can see on the screen, ठीक है, this is the kind of reservation that is being provided in this particular exam, and also other than that there are certain seats reserved for women, certain seats reserved for Karnataka domicile students as well. So for general category students, I would say roughly there are about 15 seats available in this exam, but you should definitely give it a go because it is one of the most prestigious institutions for law in the country. So fees for general category students is approximately 2,88,000 rupees. For SC ST category student, 2,85,000 rupees per annum for both the cases. But there are certain scholarships that you can get eligible for. ठीक है, तो उस स्कॉलरशिप के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप जाकर वहां से लिंक चेक कर सकते हो, एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट आर द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप दैट यू कैन अप्लाई फॉर आफ्टर गेटिंग एडमिशन एज वेल. So I think all of you are now clear as to what is the course, what is the syllabus, and what are the expectations. So if you're looking to prepare for the exam, you can always mail it to us as 12minutes2clat@gmail.com. We'll be very happy to guide you. In fact, we're starting a proper, I would say, guidance sessions for the students who are looking to prepare for this exam. Other than that, I think you would know that I've been teaching on Unacademy as well, and I've been taking a lot of lectures for CLAT aspirants as well. So you can join me there also. Okay, if you feel that I can make a difference in your preparation, you can definitely join me there. Okay, you can join our new batches as well. You can use my code Keshav Live or Malpani and get 10% off on all the subscriptions on Unacademy. उसका भी link मैंने आपको description में provide कर दिया. I have been taking a lot of classes in legal reasoning, general knowledge, obviously current affairs, and I will be starting certain new courses in critical reasoning as well. So that's it about the session from my side. If you like our sessions, please subscribe to our channel, press the bell icon, don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. And if you have any doubt and anything that you would want to ask with respect to this particular exam, you can mention in the comment box. You can also email it to us in the email ID given in the description box. Thank you so much, guys.